नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। इस समय मैं बत्रा अस्पताल यानी कि एस्कॉम अस्पताल में हूं। यहां पर जो कर्मचारी हैं इस अस्पताल के 700 से 800 कर्मचारी होंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो इनके साथ एग्रीमेंट किया गया था उसको वायलेट किया गया है। जो मांग, जो चीज़ें, जो प्रावधान इनके साथ मंजूर किए गए थे उनको वायलेट कर दिया गया है और ये 2 साल हो गए हैं। वो जो एस्कॉम की मैनेजमेंट है वो काम नहीं कर रहे, लेकिन इनसे डिमांड्स जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक मिनट, मुझे मोटा ना थोड़ी पहले डिमांड सुना दो, उसके बाद हम चाहेंगे कि जो यहाँ के एस्कॉम के प्रिंसिपल हैं पवन मल्होत्रा जी, उनकी भी बातचीत आपको सुनाएं कि वो क्या कहते हैं इस हड़ताल को लेकर। अच्छा, क्या क्या मांगे? सर, हमारी जो डिमांड थी, सबसे पहली डिमांड थी कि जो 2019 में मैनेजमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो सीनियर बंदे थे जिन्होंने यहाँ पे अपनी उम्र दे दी है, उनकी सैलरी में एक स्पेशल हाइक चाहते थे हम। ठीक है। वो मैनेजमेंट ने रिटर्न में हमसे दिया हुआ है और एक प्रमोशन पॉलिसी हो। अगर कोई सपोज कीजिए कोई यहाँ पे अगर किसी एक पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है तो 20 साल के बाद वो उसी पोस्ट पे ही है, जबकि उसी के अपोजिट जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो यहीं पे MBBS करते हैं, यहीं पे प्रोफेसर बन जाते हैं, यहीं पे एसोसिएट प्रोफेसर भी बन जाते हैं, उनको प्रमोशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक बंदा जिस पोस्ट पे लगा उसी पोस्ट पे रिटायर भी कर देते हैं तो उसके लिए उसको कोई वो प्रमोशन नहीं है। हाँ जी। तो मतलब इन्होंने एग्रीमेंट में साइन किया है कि प्रमोट करेंगे? बिल्कुल सर, साइंड है हमारे पास। MOU साइन हुआ है 1 अगस्त 2019 को, साइन करके दिया हुआ है। ये थोड़ी डिमांड्स मुझे बताओगे, क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? थोड़ा अरुण ज़रा यहाँ पर दिखाओ। सर, ये हमारा मेमोरेंडम, इसमें सर सबसे बड़ी परेशानी जो है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक SRO बनाया था। SRO बनाया था, ये देखिए 26 अक्टूबर 2017 को। ठीक है। ये गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि मिनिमम इस कैटेगरी को इतने वेजेस पर डे के हिसाब से मिलने चाहिए। इस डिमांड को जो गवर्नमेंट ने डिमांड बताई है अपनी, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको भी दरकरार करते हुए ये भी हमको एजुटेशन के थ्रू लेना पड़ रहा है। ये देखिए, ये 2017 में था। 2017 में जो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा ये गाइड SRO बनाया था, जो SRO बनाया था, जो SRO गवर्नमेंट ने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने भी इन्होंने 2 साल लगाए। ये 1 अगस्त 2019 को, ये भी एजुटेशन के थ्रू हम पे हुआ है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SRO 460 अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट। आप बताइए, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं तो हमारी कहाँ सुनेंगे ये? नहीं तो इस कॉलेज का, इस अस्पताल का ये कोई रूल है कि 2 साल के बाद ही वो भी आप चिल्लाएंगे तभी ये इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ें? सर, डिक्टेटरशिप जहाँ पे होती है वहाँ पे यही चलता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई हुई है। अच्छा। हमारी जो अप्रोच है वो लेबर डिपार्टमेंट तक रहती है और लेबर डिपार्टमेंट में जा जाके चिट्ठियाँ लिख के हम थक गए। अगर लेबर डिपार्टमेंट ने भी अगर हमारी गुहार सुनी होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। जी, जो वहाँ पे अफसर बैठे हुए हैं जिनको चाहिए था कि मैनेजमेंट के कान मरोड़े, वो भी उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, तो इसीलिए हमने ये रास्ता अपनाया है। मैं चाहूँगा कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं एस्कॉम के, उनकी बातचीत आपको सुनाऊँ। और दूसरा एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो प्रिंसिपल हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो इमरजेंसी है वहाँ वो भी बंद कर दी गई है, इन एम्प्लॉयज़ ने वो भी बंद कर दी है। क्या पूरी बातचीत है, ज़रा आप सुने। हेलो, नमस्कार सर, दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से। अच्छा, ये सर आपके एम्प्लॉयज जो हैं ये जिन मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या आप कुछ कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट? नहीं, आगे मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट हमने इनके डिमांड का सारा बना दिया हुआ है। अब 1 दिन की सिटिंग और लगनी थी तो फिर ये पहले स्ट्राइक पे चले गए हैं। नहीं, अभी ठीक है, अभी ये स्ट्राइक पे आ गए हैं तो अभी 1-2 दिन के अंदर हो रहा है कि अभी आप डिले करने लग गए हैं? नहीं, डिले हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, बट देयर आर सम इशू के जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब को दिल्ली जाना पड़ गया। अच्छा, तो जब दिल्ली से आ जाएंगे तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा सारा। हो जाएगा ना? मर्जी से स्ट्राइक पे चले गए हैं तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हमने तो इनको बोला भी था 1-2 दिन रुक जाओ। अच्छा, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा ना? मतलब मोटा यही है कि सोल्यूशन हो जाएगा, टेंशन नहीं है। उम्मीद तो ऐसी है। उम्मीद मतलब फिर शंका आ रही है। उम्मीद में दुनिया कायम है। नहीं, शंका आ रही है ना। उम्मीद तो ऐसी है।
तो जो एग्रीमेंट किया था उसके हिसाब से अब ये बोल रहे हैं 2 साल डिले हो गया है, तो फिर तो इनकी मांग डिले देखिए, डिले कुछ 1.5 साल तो कोविड में खा लिया 2 साल में से। तो कोविड में हमको अपना नहीं पता था कि हमारा क्या होना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कोविड वॉज सो बैड कि उस टाइम पे हम डिसीजन कोई ले भी नहीं सकते थे। 1.5 साल तो आप मानते हैं ना कोविड ने खा लिया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो मुझे लगता है मैनेजमेंट यहाँ पे अस्पताल में पेशेंट्स भी थे, तो ऐसी परेशानी आनी नहीं चाहिए। कोविड के पेशेंट्स फाइनेंशियल परेशानी की बात नहीं है। कोविड के पेशेंट्स अगर फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे वो दिया तो खर्चा भी तो बहुत हुआ ना। अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें खर्चे भी तो बहुत होते हैं ना। ऐसे कोविड मैनेज करना इज ऑलमोस्ट वाज नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हम कर रहे थे। हमारा कोई वो नारायणा की तरह तो था नहीं कि किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह जहाँ पे 5 लाख रुपए जमा करा दो जी। आप एक दिन दो तब भी 5 लाख रुपए का खर्चा, आप 4 दिन दोगे तब भी 5 लाख का खर्चा। हम तो डेली बेसिस पे लेते थे। तो इतना बड़ा कोई बहुत ज्यादा तो उसमें था नहीं पैसा इन्वॉल्व। अगर एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा था, दवाइयाँ बड़ी महंगी थी जो सारे पेशेंट्स को देनी थी। ठीक है, पेशेंट्स को थोड़ी लाते थे। वो तो इन हाउस हमने ही लाके देनी थी सारी, अगर हम मैनेज कर रहे थे। ठीक है वो चीजें देखनी। तो टेक्निकली इनके लिए ये अब प्रदर्शन करते रहे 2-4 दिन। नहीं, अब मैंने तो इनको कल बुला के किया था, कॉल ऑफ कर लो, गर्मी बड़ी है, कहाँ बैठोगे तुम लोग। तो 2-4 दिन रुक जाओ, अगले हफ्ते कर लेना। अगर नहीं तुम्हारी डिमांड मानी जाती अगले हफ्ते तक, अगले हफ्ते कर लेना। कहते नहीं हमने आज ही करना है, तो ठीक है, फिर अब क्या करते हैं। चलो, फिर भी ये रिक्वेस्ट है कि इनकी मांगे सुनी जाए। अगर जेन्युइन है, एग्रीमेंट किया है तो प्रोसीड करें आप। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो एग्रीमेंट में 90% तो डिमांड इनकी होगी या थ्रू। एक पॉइंट पे रह गया, उस पर भी मान लिया हुआ, इन प्रिंसिपल तो मान लिया हुआ। इम्प्लीमेंट करना था तो अब इम्प्लीमेंट ये अपनी मर्जी से करवाएंगे तो वो तो नहीं होगा ना। देखिए, नहीं हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, तनख्वाह तो कैसे नहीं चाहिए, तनख्वाह तो देनी है हमने। हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाता है कि आपने तनख्वाह क्यों नहीं दी एम्प्लॉइज को। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो ये कहते नहीं जी हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, हमको वो डाल के दो। पैसे जब बढ़ेंगे आपको तो मिल जाने, आप ही को मिलने, हमने तो रखने नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मान नहीं रहे तो उसमें ठीक है, खुश रहेंगे, थोड़ा सा नारेबाजी करेंगे, हम भी रिलैक्स हैं। हमारे पे भी काम का बोझ कम है। पेशेंट परेशान नहीं हो रहा? पेशेंट खजल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वो कल मैंने इनको बड़ी समझाने की कोशिश करी थी कि भाई पेशेंट को खजल मत करो, इमरजेंसी चलने दो, कार्डियोलॉजी चलने दो, डायलिसिस अगर तुमने चलने दिया है तो मुझे नहीं पता उसमें क्या इंटरेस्ट है। इमरजेंसी अगर आपने बंद कर दी है, कल को इन्हीं का कोई पेशेंट आएगा तो क्या इमरजेंसी में आएगा वो। इमरजेंसी मैंने कहा था मत बंद करो। अच्छा, इन्होंने वो भी बंद कर दी, इमरजेंसी भी बंद कर दी है, विच इज रॉन्ग। इमरजेंसी किसी भी स्ट्राइक में कहीं पे भी बंद नहीं होती। जब वो डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं तो इमरजेंसी कहीं पे भी बंद नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अनरीजनेबल बात करी है इन्होंने इमरजेंसी बंद करके। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हाँ जी, ओके। तो ये आपने सुना डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं कि इन लोगों ने इमरजेंसी भी बंद की है। तो इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे कौन जानकारी देगा? आप थोड़ा इधर आ जाएं। अच्छा, ये इमरजेंसी आप लोगों ने बंद कर दी? नहीं सर, जो पेशेंट एडमिट हैं उनके लिए इमरजेंसी खुली है, आप जाके देख सकते हैं। स्टाफ हमारा ड्यूटी कर रहा है, पेशेंट एडमिट है, हमारा स्टाफ ड्यूटी कर रहा है। पहले से पेशेंट हैं? पहले से पेशेंट जो एडमिट हैं। जो नए पेशेंट आएंगे? नए पेशेंट नहीं ले रहे हैं, नए पेशेंट नहीं ले रहे हैं। नया पेशेंट को हम पहले ही बोल रहे हैं हाथ जोड़ के कि वो यहाँ इस तरफ का रुख ना करें। आपके कुछ स्टाफ मेंबर अंदर हैं? बिल्कुल अंदर हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, अभी ड्यूटी दे रहे हैं हमारे स्टाफ। अभी हमारा बिजली डिपार्टमेंट सारा ड्यूटी कर रहा है, गैस प्लांट वाले ड्यूटी कर रहे हैं, एसी वाले ड्यूटी कर रहे हैं। जो अंदर पेशेंट एडमिट हैं उनके लिए स्टाफ नर्स, नर्सिंग अर्दली सब ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा कोई बंद नहीं है। लेकिन ये इन्होंने आपको बुलाया था, ये कह रहे हैं कोई 2-4 दिन दे दें, हमें हफ्ता दे दें, अगर आपकी हफ्ते तक मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आप स्ट्राइक करना। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप तो मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल सर, इन्होंने कल बुलाया था हमको, चिट्ठी दी थी रिटर्न में, हम गए थे 2 बजे कल हमारी मीटिंग हुई। लेकिन सर टाइम कितना देना है आप मुझे बताइए? 2 साल से कितना टाइम देना है? और ये डिमांड हमने पहले ही बोला है कि ये कोई 1 महीना पुरानी डिमांड नहीं है हमारी।
1 अगस्त 2019 की डिमांड है और आज 21 का अगस्त आने वाला है, अभी भी ये टाइम मांग रहे हैं। 2 साल से कर क्या रहे थे ये बताइए आप। नहीं तो ये मतलब पहले भी इन्होंने ऐसे किया, टाइम मांगा। बिल्कुल सर, मुझे लगता है 2 साल में कम से कम हमने नीचे 50 चक्कर लगाए होंगे। हाँ, में HR डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, अकाउंट सेक्शन से भी बात हुई है, डायरेक्टर प्रिंसिपल से भी बात होती है। सिर्फ टाइम करते 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 हमने 24 महीने निकाल दिए। अब 5 दिन में कौन सा खजाना खोद लेना है इन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप डाल दीजिए ना हमारे अकाउंट में पैसे, क्यों नहीं डाल रहे हैं? 5 दिन में क्या हो जाएगा? कौन सी सिटिंग करके क्या करना है इन्होंने? पैसे मतलब सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। सैलरी आती है लेकिन जो हाइक देनी है हमको, हमारी जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्यों नहीं दे रहे हैं हमारी एग्रीमेंट। अच्छा। और हमने कहा सैलरी आ रही है इस मंथ में, आप डाल दीजिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो थक हार के हमने ये रास्ता अपनाया है। मतलब अभी आपने प्रिंसिपल साहब की बात सुनी, आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो ये प्रदर्शन जारी रखेंगे? जारी रखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल सर हमको 2 साल से टाइम ही मांगते आ रहे हैं। कल फिर उन्होंने हमको बुलाया, हमने सोचा तो कोई ये होगा कि चलो ठीक है भाई आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं, ये स्ट्राइक पे हम भी वेले हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, वो भी हम भी एंजॉय करेंगे, फिर क्या करेंगे? हम भी बैठेंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो फिर हम भी इधर बैठ के एंजॉय करेंगे। उनको पता नहीं किस समय का, किस बात का एंजॉय होगा। अगर उनके घर में प्रदर्शन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता किसी को एंजॉय करना चाहिए। दिल से तो हमें दुख हो रहा है। उनको बस इस बात की चिंता है, वो पेशेंट थोड़े हरास हो रहे हैं, बाकी तो ये कह रहे हैं कोई बात नहीं है। वो तो सही बोल रहे हैं क्योंकि उनको पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है इतना। मैंने आपको पहले ही बोला ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ प्रदर्शन हम करें नहीं करें इनको फ़ी तो आनी ही आनी है, तो इनकम तो आनी ही आनी है। स्टूडेंट्स ने फ़ी ऑनलाइन डालनी है, तो उस हॉस्पिटल से इनका इतना मतलब है नहीं है, तभी तो ये हमारा कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये हमारी परवाह करते हैं तो कल ही हमें बुला देते कि आपके बच्चे, आपकी 2 साल पुरानी डिमांड है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, चलो हम आपके अकाउंट में पैसे डालते हैं, चलो अंदर चलो। मतलब मोटा मुझे जो समझ आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज से ये संतुष्ट हैं, ये अस्पताल इनको ज़बरदस्ती है कोई अस्पताल खोलाना? सर, मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइन है कि आपको अगर यहाँ पे MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाना है उसके लिए आपको ये 500 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए, तो उसके लिए अगर आज मेडिकल काउंसिल ये ऑर्डर निकाल दे कि कॉलेज के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, तो यकीन मानिए मैनेजमेंट हॉस्पिटल कल ही बंद कर देगी। हॉस्पिटल हमको पालना इनकी मजबूरी है, क्योंकि मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ये स्टाफ जहाँ पे जो बैठा हुआ है ये अपनी मर्जी से नहीं आया, ये मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन है कि इनको कितने नर्सेज चाहिए, कितने स्टाफ चाहिए, कितने नर्सिंग अर्दली चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितनी ट्रांसपोर्ट चाहिए। ये मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। अगर वो बोलेंगे कि आप 10 बंदों से ये हॉस्पिटल चलाओ तो बाकी 700 बंदों को ये निकाल के बाहर फेंक देंगे, जाओ भाई जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये काउंसिल की गाइडलाइन के मुताबिक ही हम ये स्टाफ यहाँ पे नौकरी कर रहा है। यहाँ किसी ने हम पर एहसान नहीं किया हुआ है, हम सर्विस देते हैं और सैलरी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप हमसे जो हमारा राइट है वो हमको नहीं दोगे। आपको मैं प्रमोशंस वगैरह ये सब चीज़ें जैसे सरकारी अदारों में होता है वैसे यहाँ भी होता है? कुछ नहीं सर, सरकारी इदारों में वैसा होता तो फिर तो बहुत बढ़िया बात थी। आप मैनेजमेंट आपको बोल रही है कि हमने इनकी बातें नहीं मान रही। ये देखिए सर, मैं आपको एक सबूत और दिखाता हूँ। हमने 2005 में 2007 में ट्रिब्यूनल में हम गए थे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कोर्ट में गए थे। ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ये हमारे फेवर में फैसला दिया। 2007 में हमने केस लगाया था इनके ऊपर, जिसमें 31/8/2017 को हम ये कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दिया है। इस ऑर्डर के मुताबिक ALC को डायरेक्शन थी कि ये जो लेबर कमिश्नर को गाइडलाइन दी है कि ये जो ऑर्डर है इनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट करवाया जाए। ये अभी तक हम पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते तो आप बताइए हमें क्या मानेंगे? ये कोर्ट का ऑर्डर है, और जब हमने नीचे इसकी बात करते हैं कि ये ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर है, इसको आप हम पे इम्प्लीमेंट करवाइए, बोलते ये हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। मतलब कोर्ट ने जो बोल दिया वो भी इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो कौन सा कानून चलेगा इनके ऊपर? कंडेम नहीं लगती? देखिए सर, कंडेम लगने के लिए उसके लिए हमें ALC के पास अप्रोच करना पड़ता है, और ALC के पास मैंने आपको पहले ही बोला कि चक्कर लगा के हमारी जूतियाँ घिस गई हैं। उस ALC को अपने फेवर में कर रखा है, मुझे लगता है। जहाँ तक हमें लगता है कि ALC जो भी आता है वो इन्हीं की भाषा बोलता है। अगर लेबर डिपार्टमेंट अगर इतना ईमानदारी से काम करता तो आज मैनेजमेंट को इन्होंने कंटेम्प्ट में भेजा होता कि ये ऑर्डर नहीं हो रहा है। और ALC के पास मैं आपको उसके भी प्रूफ दे सकता हूँ कि कितनी बार ये ALC के पास और मैनेजमेंट को हमने रिटर्न में बोला है कि हम भाई ये ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट करवाइए। इसके मुताबिक हमें DA मिलने चाहिए, ग्रेड्स मिलने चाहिए, प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा है, सिवाय साल में सिर्फ 6% इंक्रीमेंट मिलती है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोरोना में कोई ज़्यादा परेशानी होगी? या डॉक्टर साहब भी कह रहे थे जी पैसा तो आया लेकिन लगा भी।
कहाँ पे लगाया मुझे नहीं समझ लगी कहाँ लगाया। कह रहे जो मेडिसिन वगैरह थी वो बहुत महंगी। मेडिसिन मुफ्त में थोड़ी दी है सर, मेडिसिन की पेमेंट ली है ना आपने मेडिसिन क्या सब्सिडी रेट पे दी है। एक भी बिल दिखा दें जिसमें कोई प्रिंट रेट पे अगर इन्होंने मेडिसिन नहीं बेची हो तो। अगर 300 का इंजेक्शन तो 300 का लगाया, 190 का तो नहीं लगाया इन्होंने। तो इनकम जनरेट, अगर कोई आप चीज़ प्रिंट रेट पे बेचे इट मीन्स कि आपने इनकम जनरेट की। मतलब इस बात से भी आप असंतुष्ट हो? बिल्कुल बिल्कुल असंतुष्ट हैं, क्योंकि आपने अगर पेशेंट आए, आपने इनकम की तो खर्चा तो होता ही है, लेकिन इनकम भी तो ज़्यादा की ना आपने कोई सब्सिडी रेट पे तो यहाँ पे पेशेंट के इलाज तो किया नहीं है कि चलो जी यार हमने यहाँ पे मुफ्त में ट्रीटमेंट किया। एक भी पेशेंट मुझे कोरोना का बता दें यहाँ पे जिसका मुफ्त ट्रीटमेंट हुआ हो या मुफ्त मेडिसिन दी हो उन्होंने, कुछ नहीं है। सबसे पेमेंट ली गई है और जनरेट हुई है। और मैंने आपको पहले बोला है हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी है, फी तो आई है। चाहे पेंडेमिक सिचुएशन जो भी हो, गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज के लिए कोई रिलीफ तो नहीं दिया। यहाँ तो पूरी फी आई है, पीजी स्टूडेंट पूरी फी दे रहे हैं, तो वहाँ से तो इनकम है इनको। चलो फिर भी मैं अंत में आपसे ये जो आप किन रिक्वायरमेंटों को लेकर, किन चीज़ों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक बार बता दें आप। देखिए सर, हमारा जो मेन मकसद है कि जो सर्विस बेनिफिट है सीनियर एम्प्लॉइज़ के लिए वो हमें मिलना चाहिए, जो मैनेजमेंट ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। ये सर हमारा सर्विस बेनिफिट टू सीनियर एम्प्लॉइज़, ये 2019 को 1 अगस्त 2019 को एग्रीमेंट किया मैनेजमेंट ने। कहाँ पे है हमारा अभी तक नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद है सर्विस बेनिफिट हो गया, सर्विस बेनिफिट टू सीनियर एम्प्लॉइज़। ठीक है, स्पेशल इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉइज़ अभी तक नहीं मिल रहा हमको ये। और उसके बाद हमारी ये प्रमोशन पॉलिसी फॉर एम्प्लॉइज़। ये 3 डिमांडें जो हमारी मेन है। ये SRO 460 इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया ये इनकी मजबूरी थी, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था, वो भी इन्होंने 2 साल डिले करके ये किया एक किया, तो लेकिन ये भी 2 साल डिले करके किया। अच्छा, 2017 में था, मैंने आपको पहले बताया ये 2017 में था, ये 2017 में था, 2017 में था, 2019 में किया। 2 साल ये भी लड़ने के बाद किया। अगर हम नहीं लड़ते तो शायद ये भी नहीं होता। ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे 3 डिपार्टमेंट वाइज सीनियर है, कौन जूनियर है, जो भी यहाँ पे जिसकी मर्जी होती है, कोई जूनियर सीनियर बना के रख देते हैं। जो पुराना बंदा नौकरी कर रहा है उसकी कोई लिस्ट नहीं बनी अभी तक। और ये प्रमोशन पॉलिसी है, स्पेशल इंसेंटिव और सीनियर एम्प्लॉइज, ये हमें मिलना चाहिए। ये हमारी मेन 3 चरण। आप हड़ताल जारी रखेंगे? वो कह रहे 1 सप्ताह तो रुक जाइए, तो वो भी नहीं मानेंगे आप? सर 2 साल दे दिए हैं, 1 सप्ताह में क्या हो जाएगा? मैं वही बोल रहा हूँ, 2 साल से हम वेट कर रहे हैं। 2 साल में मेरे ख्याल से कितने दिन होते हैं? 1 हफ्ते में इन्होंने क्या उखाड़ लेना है? अगर इनकी नीयत होती देने की तो ये 1 हफ्ता पहले काम करते, बाद में क्यों करते? चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। तो ये देखें आपने, हमने कोशिश की है दोनों पक्ष जो हैं वो क्लियर करके बताए हैं। और ये जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन जारी रहेगा। हर बार टाइम दिया गया, हर बार इनको मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने हर बार वायलेट किया है। 2-2 साल 4-4 साल हो गए हैं, फैसले लेने में अभी भी अटक रहे हैं। और कोई लिस्ट नहीं है, कोई प्रमोट नहीं हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, ये थोड़ा सा हमें लगता है चिंता का विषय है। और अगर इस अस्पताल, इतने बड़े अस्पताल, एक बार अस्पताल की जरा अरुण जी, ये अस्पताल की एक बार थोड़ा तस्वीर दिखाओ। इस अस्पताल के अंदर अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो ये थोड़ा ना चिंता का विषय ज़रूर है, थोड़ा सा चिंता का विषय है। क्योंकि इतने बड़े अस्पताल के अंदर इस तरह से कार्य हो रहा है, यहाँ पर भी अगर दादागिरी चल रही है तो फिर सही काम हो क्या रहा है? वो कौन सा अदारा है यहाँ सही काम हो रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसा अदारा हम भी देखें कि यहाँ फैसले सही लिए गए हैं और लोग जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो संतुष्ट हैं, ऐसा कोई इदारा हमें दिखेगा तो हम भी ये देखकर प्रसन्न होंगे और आपको दिखाएंगे ये इदारे हैं ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।